व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चे, लास्ट हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट, जिसमें कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को टॉपिक लेके चला था। ओके, तो आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कवर करने वाले हैं, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस। ये बिजनेस क्या होता है बच्चे, जिसमें द बिजनेस विच इज कैरीड आउट बाय द मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, जो मेल मेंबर्स कैरी करते हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, इस बिजनेस की बच्चे टू मेन कंडीशंस होती हैं, दैट इज मेल मेंबर्स होने चाहिए, और कितने, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स तो चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, then afterwards 2 male members and ancestral property. Next condition is कोई ancestral property होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 मेन कंडीशन होती है इस बिजनेस की। ठीक है, अब बच्चे इस बिजनेस में जितने भी मेंबर्स होते हैं हम उसको बोलते हैं को पार्टनर्स। पार्टनर नहीं, दैट इज को पार्टनर। ठीक है, द पर्सन हु इज हैविंग शेयर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज नोन टू बी एज को पार्टनर। 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है जनरली, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कुछ फीचर्स के। सो फीचर्स क्या है, सबसे पहला मेंबरशिप। ठीक है, इस बिजनेस की मेंबरशिप होती है बाय बर्थ। इट मीन्स, क्या कहना चाहती हूं मैं, कि अगर आपने कोई ऐसी फैमिली में मतलब पैदा हो गए, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर आप पैदा हो गए तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का पार्ट बन जाओगे, उस बिजनेस की मेंबरशिप बन जाएगी आपको। ठीक है, सो वी कैन से दैट द पर्सन हु टेक बर्थ इन द फैमिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन टू बी एज ऑटोमेटिकली नोन टू बी एज मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है मैनेजमेंट। ओके, इस बिजनेस को मैनेज कौन करता है, जो सारा बड़ा सा बिजनेस होएगा इसको मैनेज कौन करेगा, जनरली सीनियर मेंबर होता है। ठीक है, इस बिजनेस को चलाने के लिए एक सीनियर, जो एक एल्डर मेंबर होगा, वो कैरी आउट करता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, और उसको हम कहते हैं कर्ता। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कर्ता। द सीनियर मेंबर, द एल्डर मेंबर विच कैरीड आउट द बिजनेस इज नोन टू बी एज कर्ता। ठीक है, और वही क्या करता है, मैनेज करता है, मीन जितने भी इस बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे आउटसाइडर से, तो वो सारा कर्ता ही हैंडल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, इसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए, अभी मैंने कंडीशन में ही बताया था कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। बट क्या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 होने चाहिए। ओके, देन लाइबिलिटी, इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होएगी, मेंबर्स की होएगी लिमिटेड। ठीक है, जो वहां पे मेंबर्स हैं जिसको हम को पार्टनर बोलते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड अप टू द शेयर विच दे हैव इन्वेस्टेड। जितना उनका शेयर है ना उस बिजनेस में, उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी, मतलब कि लिमिटेड। ठीक है, लेकिन जो करता है उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। ठीक है, जो करता, जो सारा बिजनेस कैरिड आउट कर रहा है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। मींस यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब क्या है, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, दैट इज कि अगर बिजनेस में लॉस होता है या बिजनेस में क्लेम सेटल करना है, नहीं हो पा रहा बिजनेस, एसेट इनसफिशिएंट है, इन दैट केस पर्सनल एसेट्स भी देने पड़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। अगर लॉस होगा तो उसे अपनी पर्सनल लाइबिलिटी देनी पड़ जाएगी, पर्सनल एसेट देने पड़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज माइनर। जनरली क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, कैन अ माइनर बिकम मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस? यस, ऑफ कोर्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेंबरशिप होती है बाय बर्थ। ठीक है, जिस बच्चे ने उसमें फैमिली में पैदा हो गया, उस फैमिली में बर्थ ले लिया उसने, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, उसका मेंबर। तो यहाँ पे तो बिल्कुल यस, अ माइनर कैन बिकम मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, बिल्कुल है ये तो।
देन आफ्टरवर्ड्स राइट्स, जो को पार्टनर होते हैं उनके पास पूरा पूरा राइट है, जितने भी को पार्टनर हैं भाई बिजनेस के अकाउंट चेक कर सकते हैं वो, अगर बिजनेस का कोई पार्टीशन होगा तो सबको अपना अपना शेयर मिलेगा, ये उनका राइट है, ठीक है। इसमें हमारे को ये बताना था दैट इफ देयर इज पार्टीशन ऑफ बिजनेस ऑल मेंबर्स हैव राइट टू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दैट, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन, इसमें बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट नहीं करवाना होता, जरूरी नहीं है, करवाना चाहो तो करवा सकते हो बट कोई कंपल्शन नहीं है। परपेचुअलिटी न्यू वर्ड है, बहुत कम सुना होगा। परपेचुअलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे कि भाई चलते रहना, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी वर्ड तो सुना ही है, उसी को हम बोलते हैं परपेचुअलिटी। इसमें एक बढ़िया लाइन है दैट इज मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट बिजनेस विल कॉन्टिन्यू एवर, ठीक है। भाई मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे लेकिन बिजनेस चलता ही रहेगा। परपेचुअलिटी का मतलब यही है, कॉन्टिन्यूटी होती है इसमें। सपोज एक करता था, उसकी डेथ होगी या वो इंसॉल्वेंट हो गया, इनसेन हो गया, कुछ भी हो गया उसको, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस ठप नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि बिजनेस ही बंद हो जाता था क्योंकि एक पर्सन ही कैरी करने वाला था। यहाँ पे क्या है, बिजनेस बंद नहीं होगा, जो बाकी नेक्स्ट मेंबर है वो, जो इसका नेक्स्ट एल्डर मेंबर होगा वो करता बन जाएगा, वो सारा बिजनेस चलाएगा। अगर उसकी डेथ होगी तो आगे फर्दर जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो करता बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, कर्ता की डेथ होगी तो कोई बात नहीं, दूसरा जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। तो इसमें आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट बिजनेस विल कंटिन्यू। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअलिटी। ओके, अब बच्चे ना एक जनरली एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। टू इनहेरिटेंस सिस्टम है, ठीक है, वन इज दया भाग, अनदर वन इज मिताक्षरी। दया भाग मिताक्षरा है क्या बच्चे? ये जो दया भाग सिस्टम है ना, ये चलता था वेस्ट बंगाल में, मतलब ये वेस्ट बंगाल में चलता है। ये बिजनेस कहता है कि सिर्फ मेल मेंबर नहीं, फीमेल मेंबर भी मेंबर बन सकती हैं, इसका कहना ये था, ठीक है। और जो मिताक्षरा है ये कहता है, ये पहली बात तो वेस्ट बंगाल को छोड़ के हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के। और ये कहता है सिर्फ मेल मेंबर ही बनेंगे, ठीक है, फीमेल यहाँ पे पार्टनर्स मेंबर्स नहीं बन सकती हैं। ओके, सो जनरली ये 1 मार्क एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। दयाबाग मिताक्षरा, दयाबाग कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में। मिताक्षरा कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरी ऑल ओवर कंट्री में, ठीक है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके, अब बच्चे आपको क्या लगता है एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप, डिफाइन हिंदू जो जॉइंट हिंदू एंड फैमिली बिजनेस, या फिर इसके फीचर्स, ये सब क्वेश्चन पूछेगा क्या? पागल हो क्या, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, अब क्लास हमारी बढ़ गई है तो क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं? केस स्टडी फॉर्म में घुमा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन तो डिस्कस कर लिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट इफ मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन जी आ गया 4 मार्क्स। जिसको क्वेश्चन समझ आ गया उसके तो 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, यूं मिल गए 4 मार्क्स। जनरली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल है, मतलब कि सारी चीजें वो मैनेज कर सकता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे। ये क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया गया है सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें कि एक फीचर था भी 1 मैन कंट्रोल, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, इस 1 मैन कंट्रोल को ही डिफाइन करते रह जाएंगे। क्या लगता है तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, 1 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 4 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे फीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी फीचर्स है ना वो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जितने भी इसके एडवांटेजेस फीचर जो भी आपको पता है ना उसको डिफाइन कर दो। पहले बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप इस पे लगेगा, ठीक है, वो क्या होता है, और सबसे पहले तो आप 1 मैन कंट्रोल को डिफाइन करो, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स बाकी जो बचे फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करना है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस एसेट ऑफ फर्म वर्थ ₹70,000, ठीक है। 7,000 की बिजनेस एसेट थी,
पर जो डेप्ट रिमेन, जो हमारा लॉस हुआ ना, जो मैंने आउटसाइडर से क्लेम ले रखा था, वो था 1 लाख का, और वो पूरा का पूरा यूं ही पड़ा है, हम सेटल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन इफ ऑर्गेनाइजेशन इज सोल प्रोप्राइटरशिप? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो क्या हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, हम इसमें यही बताएंगे एज इन सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले तो बता दो सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। ठीक है, इन विच बिजनेस इज कैरिड आउट, मैनेज, कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, बाय अ सिंगल पर्सन, इज नोन टू बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, फिर हम बताएंगे एज इन दिस द सोल प्रोप्राइटर हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हैव एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। तो इसमें घुमा फिरा के वो अनलिमिटेड वाला पॉइंट ही डिफाइन कर दो। अब अगर सिर्फ आप यही एक्सप्लेन करोगे और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मिल जाएंगे? नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सोल प्रोप्राइटरशिप को पहले डिफाइन करने को कहा। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स इस अनलिमिटेड पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम थर्ड पॉइंट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई बिजनेस एसेट 70,000 थी, लेकिन बिजनेस एसेट क्या होगी? इनसफिशिएंट होगी, क्योंकि 70,000 है सिर्फ। ठीक है, हमने वो 70,000 भी दे दिए, तब भी हमारे पास 30,000 बच गए ना। ठीक है, लोन तो हमारा 1 लाख का है, तब हम क्या करेंगे? इन दैट केस द प्रोप्राइटर हैज टू पे फ्रॉम हिट्स पर्सनल एसेट्स। ठीक है, उसकी पर्सनल एसेट भी चली जाएंगी, तो हमारे को यही पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट भी ले जा सकती है। ओके, नाउ केस स्टडी नंबर 3। ओके, अब आप कहोगे भाई इतनी बड़ी केस स्टडी, मुझे तो देख के ही चक्कर आ रहा है। कुछ भी नहीं है इसमें भाई, पढ़ो तो सही, बिल्कुल सिंपल है, बस इतना बड़ा देखते बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें लग रही है इसमें। ठीक है, सो अब्दुल इज अ सिंगल ओनर ऑफ बिजनेस। लो जी, मैंने इसको बड़ा बड़ा मार्क कर दिया कि सिंगल ओनर है बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस वॉज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, बिजनेस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ही टुक लोन वर्थ ₹20 लाख, और उन लॉस को रिकवर करने के लिए उसने क्या करा? लॉस को रिकवर करने के लिए 20 लाख का लोन ले लिया फाइनेंस कंपनी से, किसी भी लगा लो। ठीक है, ही हैज मेड मैनी एफर्ट्स बट ही फेल्ड, उसने बहुत एफर्ट्स करे बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए। ठीक है, बट वो क्या हुआ? कॉन्टिन्यूटी में फेल होता गया। ठीक है, फाइनेंस कंपनी सर्व हिम नोटिस टू रीपे द लोन। अब उसने लोन लिया तो फाइनेंस कंपनी तो मांगेगी ना अपने पैसे, से टाइम लिमिट ओवर होगी तो उसे लोन रिकवर करना पड़ना, लेकिन बिजनेस में लॉस हो रहा है, वो कैसे रिकवर करे? ठीक है, ही गिव बिजनेस एसेट टू रीपे लोन, उसने क्या करा? अपने जितने भी बिजनेस एसेट थे वो सारे दे दिए ताकि वो लोन को रीपे कर सके, लोन को रिकवर कर सके। ठीक है, ये लो जी, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मैंने मार्क कर दिया। बट क्या हुआ? जो बिजनेस एसेट थे ना वो भी इनसफिशिएंट पड़ गए। इनसफिशिएंट पॉइंट मैंने बहुत बार पढ़ा था, इसको मैंने मार्क कर दिया। एंड फाइनेंस कंपनी आस्क्ड हिम टू सेटल द क्लेम फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स। फाइनेंस कंपनी ने क्या कहा उसे कि भाई सेटल कर दो, अपने पर्सनल एसेट दे दो। ठीक है, इन केस उसमें फिर अब्दुल ने क्या कहा कि नहीं, मैं अपने पर्सनल एसेट तो नहीं दूंगा। क्यों? उसने ये क्या रीजन दिया कि भाई मैंने जो लोन लिया था वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया था, मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं लिया था, तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एसेट्स नहीं दूंगा। ठीक है, ये तो थी हमारी केस स्टडी। अब इसके बिहाफ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की? तो हमें पता ही चल रहा है कि सिंगल ओनर है, लोन लिया था, इनसफिशिएंट हो गया और कहीं ना कहीं उसके पर्सनल एसेट्स मांग लिए, तो सब किस में होता है? किस में होता है? ये सिंगल ओनरशिप में भाई। ठीक है, तो ये लो जी, सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म तो पता चल गई, क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 4-5 मार्क्स में। लो जी, 1 नंबर तो मिल गया। सोल प्रोप्राइटरशिप, थोड़ा बहुत इसी को डिफाइन कर दो। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? एक लाइन में बता दो। द बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड, मैनेज, रेगुलेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इसमें बी पार्ट पूछ लिया गया कि डज फाइनेंस कंपनी इज राइट हियर। जो फाइनेंस कंपनी ने अपना एक्शन लिया कि भाई अपने बिजनेस एसेट नहीं पे कर पा रहे हो, वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करो? पर्सनल एसेट्स पे कर दो। क्या वो यहाँ पे सही थी? यस, बिल्कुल सही थी, क्योंकि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, तो उसे अपने पर्सनल एसेट तो देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल जस्टिफाई होता है। ठीक है, पहले हम बता देंगे यस, उसके बाद हम बताएंगे रीजन।
as in sole proprietorship, as we have stated above that it is the sole proprietorship form of organization. That's why we can say that here the liability of member, here the liability of the proprietor will be unlimited. Unlimited here means what? उसको define कर दो, that in case if the person is not able to settle the claim of outsider from his business assets, he has to settle the claim by paying his personal assets. ठीक है, लो जी, आपका 4 मार्क्स इसमें कहीं नहीं गए, यूं मिलेंगे आपको 4 मार्क्स. ठीक है, now case study number 4 and this will be the last case study. Okay, so बच्चे, that is Sharma brothers inherited some ancestral property to form a Hindu undivided family business. लो, जिसमें तुम आपको बता ही दिया कि कौन सा बिजनेस फॉर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. ओके, of 4 male members, Mr. Raman elder brother become कर्ता. जो कि एल्डर होता है वही कर्ता बनता है, तो इसमें एल्डर कौन था? मिस्टर रमन. रमन वो क्या बन गया? कर्ता बन गया. बिजनेस टुक लोन ऑफ 20 लाख. बिजनेस ने लोन लिया था 20 लाख रुपए का. ठीक है, ड्यू टू लॉसेस दे आर अनेबल टू रीपे द लोन. वो लोन पे नहीं कर पाए. ठीक है, ब्रदर सोल्ड प्रॉपर्टी ऑफ 10 लाख. ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो बेच दी 10 लाख रुपए की. अभी भी 10 लाख का लोन बैलेंस है, वो बाकी है. ठीक है, तो बैंक ने फाइल कर दिया केस फॉर बैलेंस अमाउंट. ठीक है, 10 लाख वो दे चुके थे, 10 रहते थे, तो बैंक ने क्या करा? केस फाइल कर दिया, कोर्ट में घसीटा उनको कि 10 लाख रुपए दो हमारे. ठीक है, मिस्टर रमन सेड ऑल मेंबर्स आर लाइबल टू पे. ठीक है, मिस्टर रमन ने क्या स्टेटमेंट दी कि भाई मैं अकेला थोड़ी ना दूंगा पैसे, मेरे साथ जितने भी 3 मेंबर्स और हैं वो भी लाइबल है. लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि यस वो लाइबल तो हैं, बट टू द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर. जितना उनका बिजनेस में शेयर है उतने ही वो लाइबल हैं, बाकी सारा तुम ही पे करोगे. ठीक है, अब बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया पार्ट ए, दैट इज इन दिस केस हु हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसमें किसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है? तो यहाँ पे बच्चे लाइबिलिटी है अनलिमिटेड कर्ता की. कर्ता यहाँ पे कौन है? रमन. ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी अनलिमिटेड होगी? कर्ता की. ठीक है, दैट इज रमन, मिस्टर रमन. ठीक है, because it is a business, it is joint Hindu and family business and we have read that in this the कर्ता has unlimited liability. ठीक है, थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. लो जी, 1 नंबर तो मिल गया. डिसीजन ऑफ कोर्ट वैलिड है, हमसे पूछ रहे क्या डिसीजन ऑफ कोर्ट इज वैलिड, जस्टिफाइड. ठीक है, यस डिसीजन ऑफ कोर्ट इज एब्सोल्युटली वैलिड, वो तो है ही वैलिड. व्हाई सो? हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. बिकॉज इट्स अ बिजनेस ऑफ जॉइंट हिंदू एंड फैमिली बिजनेस एंड इन दिस वी हैव रेड दैट द कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो यहाँ पे कोर्ट ने भी तो यही कहा था कि तुम्हारी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मीन्स इन दिस केस द कर्ता हैज टू पे द लोन फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स. ठीक है, बट द अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. ठीक है, सॉरी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.